आधी रात का सन्नाटा हो और अचानक घर के बाहर गोलियों की गूंज सुनाई दे। ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत है। 11 सितंबर की सुबह बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर गोलियों की बरसात हुई और 17 सितंबर को पुलिस मुठभेड़ में दोनों संदिग्धों की मौत हो गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुलिस इन बेखौफ शूटरों तक पहुंची कैसे? जवाब है लाल जूते। जी हाँ, वही लाल जूते जिनकी वजह से इस पूरे केस का खुलासा हुआ। 11 सितंबर की सुबह 4:30 बजे बरेली की सिविल लाइंस कॉलोनी स्थित दिशा पाटनी के घर पर अचानक दो बाइक सवार आए और गोलियां चलाकर फरार हो गए। घर के अंदर उस वक्त दिशा नहीं थी, लेकिन उनके माता पिता और बहन मौजूद थे। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि यह हमला सिर्फ डराने के लिए नहीं था, इसके पीछे था एक पूरा गैंगस्टर नेटवर्क। दरअसल इस पूरी घटना की जड़ें कुछ हफ्ते पहले के एक विवाद से जुड़ी हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने एक बयान दिया था, 25 साल से ऊपर की जो लड़कियां शादी नहीं करती वे अक्सर कई लड़कों के साथ रह रही होती हैं। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार। और साथ ही उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप पर भी नकारात्मक टिप्पणी की थी। इस बयान पर दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा कि अगर अनिरुद्धाचार्य उनके सामने होते तो वो उन्हें समझाती कि महिलाओं के बारे में इस तरह के शब्द कितने सेक्सिस्ट हैं। खुशबू का कहना था कि इस तरह की सोच हमेशा महिलाओं को ही दोषी ठहराती है, जबकि पुरुषों से कोई सवाल नहीं पूछा जाता। बाद में सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ी कि खुशबू ने संत प्रेमानंद महाराज के खिलाफ भी कुछ कहा है। इस पर खुशबू ने सफाई दी कि उनका बयान सिर्फ अनिरुद्धाचार्य की टिप्पणी पर था, प्रेमानंद जी के खिलाफ उन्होंने कुछ भी कभी नहीं कहा। खुशबू के पिता जगदीश पाटनी ने भी मीडिया से कहा कि उनकी बेटी की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और प्रेमानंद महाराज का नाम बेवजह जोड़ा गया है। उन्होंने साफ कहा कि उनका परिवार सनातनी है और संतों साधुओं का हमेशा सम्मान करता है। इस कंट्रोवर्सी के बाद दो संदिग्धों ने अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की और फायरिंग के कुछ ही घंटों बाद गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी ली। वजह बताई गई, खुशबू पाटनी यानी दिशा की बहन ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ बयान दिया था और इस बहाने गैंग ने बॉलीवुड को भी धमकी दे डाली। पर पुलिस को जल्द ही समझ आ गया कि ये मामला सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है, इसके धागे पंजाब हरियाणा के गैंगस्टरों से जुड़े हुए हैं। अब सवाल था, आखिर ये हमलावर कौन थे? पुलिस ने शहर से लेकर हाईवे तक लगे 2500 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। हर फुटेज धुंधली थी, रात के अंधेरे की वजह से चेहरे साफ नहीं थे, लेकिन एक छोटी सी चीज बार बार दिखाई दे रही थी और वह चीज आखिरकार पूरी गुत्थी की मास्टर साबित हुई। रविवार की रात 12 सितंबर को दो बदमाश झुमका चौराहा पर रुके। वहां उन्होंने चाय पी, कैश पेमेंट किया और आगे बढ़े। फुटेज में बाइक पर पीछे बैठे एक बदमाश के पैरों में लाल जूते साफ नजर आ रहे थे। यही लाल जूते हर फुटेज में झलक रहे थे। चौपुला चौराहा हो या दिशा पाटनी का घर, हर जगह ये लाल जूते पुलिस को हमलावरों तक ले जा रहे थे। पर क्या सिर्फ जूतों के दम पर इतने खतरनाक बदमाश पकड़े जा सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। और आगे जो हुआ वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस को पता चला कि दोनों बदमाश हरियाणा के रहने वाले हैं। रविंद्र और अरुण दोनों पर पहले से कई गंभीर केस दर्ज थे। और फिर आया 17 सितंबर की शाम 7:22 का वक्त। नोएडा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी में घेराबंदी की। सामने से दोनों बदमाश फायरिंग करने लगे, लेकिन दोनों बदमाश जवाबी कार्रवाई में गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। एनकाउंटर के बाद जब शवों की पहचान हुई तो सामने आया सच। मारा गया शख्स वही था जिसने उस रात लाल जूते पहने हुए थे, यानी वही जूते जो पहले उसकी पहचान बने और आखिरकार उसकी मौत की वजह भी बने। तो दोस्तों, इस पूरे हाई प्रोफाइल केस का सबसे बड़ा सबक यही है, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग पीछे छोड़ ही देता है। यहाँ सुराग था लाल जूते और इन्हीं जूतों की मदद से पुलिस ने इस पूरे मामले को अंजाम दिया। अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी वेब सीरीज से भी ज़्यादा फिल्मी है तो सोचिए, असली ज़िंदगी में कितनी वारदातों में ऐसे छोटे छोटे सबूत होंगे जो अपराधियों को जेल या एनकाउंटर तक का रास्ता दिखाते हैं।